आफाक अहमद कहते हैं कि मोटरसाइकिल डंपर के नीचे डालकर वीडियो बनाकर लसानी फसादात की कोशिश की गई। मनसूबाबंदी के तहत यूपी मोड़ पर एक मोटरसाइकिल डंपर के नीचे डाली गई और वीडियो बनाई गई। डंपर जलाने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया, इसको बुनियाद बनाकर लसानी फसादात की कोशिश की गई। दोस्तों, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि महाजिर कौमी मूवमेंट ने शहर की तमाम कौमियतों से पुरअमन एहतजाज की दरख्वास्त की थी। पीपल्स पार्टी की बदउनवानियों से मुतासिर यहाँ रहने वाले हैं। जब ताजिरों की दावत पर उनके दफातर गया तो लोगों ने खुशामदीद कहा। मुख्तलिफ कौमियतों ने मेरे मौक़िफ़ की हिमायत की। उनका मजीद कहना था कि हमारी तहरीक एक दिन की नहीं, हम मुसलसल अपनी तहरीक के लिए काम कर रहे हैं। मेरे मौक़िफ़ की हिमायत की वजह से MKM और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ सामने आया। मेरे मौक़िफ़ की हिमायत को सबूताज करने के लिए तासुर दिया जा रहा है कि लसानी फसादात की कोशिश की जा रही है। शाहिद सैयद बार बार MKM से मुलाकात में तासुर देते रहे कि पख्तून और महाजिर एक हैं। अगर मेरे मौक़िफ़ की लोग सपोर्ट नहीं करते तो फिर ये गवर्नमेंट और मुत्तहदा का गठजोड़ दोबारा से अवाम के मसाइल पर से तवज्जो हटाने के लिए जरूरी नहीं था। फिर ये तासुर कायम करने के लिए कि मेरे मुतालबे से खुदा न खास्ता कोई लसानियत परवान चढ़ रही है, आज 12 तारीख को हंगामी बुनियादों पर आप जो लोग शाम को उठते हैं, आज सुबह 10 बजे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे होते शाहिद सैयद के साथ बैठे। जाहिर है कि मेरे मौक़िफ़ की हिमायत को सबूटाज करने के लिए, मेरी मौक़िफ़ की हिमायत पर जो तमाम कौमियतों ने, तमाम लसानी इकाइयों ने जो ये गहती का मुजाहरा किया, उससे खौफजदा होकर ये तासुर देने की कोशिश की कि जो बात की जा रही है उससे लसानी फसादात हो जाएंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लीजिए, जो ये बहादुराबाद के ऊपर शाहिद सैयद और इनके साथ मुलाकात के बाद हुई, वो जाहिर है कि एक फॉर्मेलिटी थी। शाहिद सैयद 10 मरतबा लाल टोपियां पहनकर वहां जाकर ये तासुर देते रहे कि पख्तूनों और महाजरों का आपस में मिलाप हो रहा है। पख्तूनों की नुमाइंदगी कर कौन रहा है इस शहर के अंदर? उनका कहना था कि हैवी ट्रैफिक शहर को दरपेश मसाइल में से एक मसला है। बड़े मसाइल में तालीम की सहूलियात छीनने की कोशिश है। इंटर के नताइज देख लें, हमारे बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तालीम से रोका जा रहा है। पुलिस में भर्तियों में शहर का तो छोड़े, कोई सूबे का भी नहीं है। डंपर कौमियत देख कर शहरियों को नहीं कुचलता। हम बिला तफरीक हादसा से मुतासिर फैमिलीज के घर गई। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी कोशिश को नुकसान पहुँचाने के लिए लसानियत का रंग दिया गया। डंपर माफिया के लोग गिरफ्तार नहीं हुए, मुल्क का बाइकॉट करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि मेरे कारकुनान को रात तक गिरफ्तार किया गया। मैं रात घर पर नहीं था। मैं अपना मौक़िफ़ बयान करने से पहले गिरफ्तार नहीं होना चाहता। उनका कहना था कि जब कोई पीपल्स पार्टी की करप्शन की बात करता है तो इसे लसानियत का रंग दे दिया जाता है। MKM पीपल्स पार्टी की करप्शन पर बात नहीं करती। आफाक अहमद मुल्क से भागने वाला नहीं, हम मुल्क दुश्मनों से क्यों बात करेंगे। आफाक अहमद ने मजीद कहा कि फॉर्म 47 के जरिए असम्बलियों में पहुँचने वालों की अवाम में जड़ें खत्म हो चुकी है। जिला बस्ती में 144 लगा दी गई। दूसरी जमातें शहर से बाहर से आकर जलसा कर सकती है। हम अपने मसाइल के लिए एहतजाज करें तो मसला हो जाता है। सियासी जमात के लोग मुखबरों की तरह हमारे कारकुनान को गिरफ्तार करवा रहे हैं। फॉर्म 47 वालों को कराची के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने कोई लसानियत की बात नहीं की। अवाम और ताजिर बरादरी को मुबारकबाद देता हूँ। उनका कहना था कि हमारा एहतजाज और अवामी दबाव कामयाब रहा है। अवामी दबाव पर हैवी ट्रैफिक में ट्रैकर और हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मुतालबात तस्लीम नहीं किए तो एहतजाज करेंगे और उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आफाक अहमद ने कहा कि MKM को अपना रवैया ठीक करना चाहिए। हम कोई तसादुम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते अवाम को कोई तकलीफ हो। पैगाम देना चाहता हूँ, जिला बस्ती की तरफ कोई नहीं जाए। दफा 144 लगाने का मकसद यही है कि हम कामयाब हो गए। एक दिन के लिए पाबंदी लगाने का और क्या मतलब है। मैं आज भी इस बात पर बड़ा मुतमईन हूँ कि अवाम ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और एहतजाज रिकॉर्ड हुआ। अगर एहतजाज रिकॉर्ड नहीं होता तो ये 12 तारीख को प्लाट नहीं बढ़ रहे हो। एहतजाज अगर रिकॉर्ड नहीं होता, उसका नोटिस नहीं लिया जाता, तो बैठकर जो है वो ये कहा नहीं जाता कि हमने इतने डंपर जो है वो अपनी तहवील में ले लिए। ये नहीं कहा जाता कि हमने उस पर ट्रैकर लगा दिया। ये जाहिर है ये तमाम अवाम का प्रेशर था और अवाम का दबाव कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, तमाम ताजिर बिरादरी को,
तमाम सिविल सोसाइटी को जिन्होंने मुझसे वादे किए थे बाहर निकलने के, और तमाम कारकुनान और अवाम को, चाहे वो सिंधी हो, चाहे बलोच हो, पंजाबी हो, पख्तून हो, महाजिर हो, तमाम कौमियतों को जिन्होंने वादे किए थे, और जाहिर है कि उन्होंने बाहर निकलना है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर की तरफ कोई नहीं जाए। 144 लगा दी। 144 लगाने का मकसद ही तुम्हारी कामयाबी का ऐलान है। मैं पूरी आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि जाहिर है कि उन्होंने आपसे, आपके एहतजाज से खौफजदा होकर 144 लगाई। एक दिन की 144 का मकसद क्या है? आवाम को, किसी भी बंदे को अगर आप पूछेंगे तो उन्हें पता होगा कि ये महाजिर कौमी मूवमेंट की मूव को रोकने के लिए, इसके अलावा और कुछ तो नहीं है 12 तारीख को। और एक उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि हम बाहर निकलें और हुकूमत नोटिस ले। हमारे बाहर निकलने से पहले ही हमारी कोशिशों का नोटिस ले लिया गया है। सबसे कहता हूँ कि मैं रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ, लोग यहाँ आए, मैं उनका इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करूंगा। उनका कहना था कि एमकेएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ हमारे एहतजाज से मुताल्लिक थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर के मसाइल का कोई जिक्र नहीं किया गया। यूपी मोड़ पर जो डंपर जली वो क्यों जली? क्योंकि यूपी मोड़ पर मैंने आवाम को ज्वाइन करना था। इसको बुनियाद बनाकर लसानी फसादात की कोशिश की गई। आफाक अहमद ने कहा कि शहर में नॉन कस्टम डंपर चल रहे हैं। हमने कवानीन पर अमल दरामद का मुतालबा किया था। हमारा रास्ता रोकने के लिए डंपरों को एमकेएम के जरिए आग लगवाई गई। उनका कहना था कि जब तक कवानीन पर सख्ती से अमल नहीं करवाएंगे, हमने लोगों से सफेद परचम लेकर बाहर निकलने की दरख्वास्त की थी। हमारा कोई बाकायदा प्रोग्राम नहीं था, ना कोई तकरीर की जानी थी। आवाम के साथ मुझे भी बाहर निकलना था। जिला वस्ती में मजबूत तंजीमी ढांचा बनाएंगे। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए आप तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।